आपकी आवाज में आज बात कांग्रेस सरकार और सरकार के मंत्रियों में रार की। 3 महीने पहले तक जब एमपी में कांग्रेस विपक्ष में थी, तब लगातार 15 साल तक विपक्ष में रहने की सबसे बड़ी वजह मानी जाती थी अंदर की गुटबाजी। कमलनाथ और बड़े नेताओं ने चुनाव से पहले इस पर लगाम लगाई और उसका फायदा भी पार्टी को मिला। लेकिन क्या अलग धड़ों और गुटों से पार्टी उबर पाई है? यह सवाल इसलिए एक बार फिर खड़ा हो रहा है क्योंकि सरकार के मंत्री आपस में ही एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। मंदसौर गोलीकांड में सदन में दिए गए जवाब पर सरकार पहले ही किरकिरी झेल रही थी, अब दूसरे मामलों में भी संबंधित मंत्री अपने ही साथी मंत्रियों के निशाने पर हैं। बीजेपी सरकार पर अनट्रेंड मंत्री बनाने और कंफ्यूजन का आरोप लगा रही है। तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ये बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। मंदसौर गोलीकांड में पूछे गए सवाल के जवाब में शिवराज सरकार को क्लीन चिट देने वाली कमलनाथ सरकार की लगातार किरकिरी हो रही है। एक तरफ किसान सरकार के जवाब से नाराज नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ खुद को क्लीन चिट मिलने के बावजूद बीजेपी सरकार पर सियासी वार कर रही है। इन हालातों से उपजी कला अब कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनकर सामने आ रही है। दरअसल विधानसभा के सत्र में विधायकों ने मंदसौर गोलीकांड, सिंहस्थ, नर्मदा किनारे पौधरोपण के मामले में संबंधित मंत्रियों ने जो जवाब दिए, उसके बाद दूसरे मंत्री ही अपने ही मंत्रियों पर सवाल उठाने लगे। सदन के बाहर 2 मंत्री उमंग सिंगार और सज्जन सिंह वर्मा ने एक दूसरे पर सवाल उठा दिए। पहले जरा दोनों मंत्रियों के बयान सुनिए। देखिए, ऐसा है, कल जो जवाब दिया था आधा अधूरा पढ़ के अगर कोई बयान दे तो वो जाने। अगर पूरा प्रश्न का उत्तर पढ़ लेते, उसी के अंदर निर्देश दिए स्पष्ट है परिशिष्टता के अंदर, मुझे नहीं लगता है कि अलग से आवश्यकता देने। मंत्री गणों को पूरा पढ़ना चाहिए। मतलब मैं उन पे वो नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि आपकी चैनल भी दिखाने लग जाएगी कि सज्जन वर्मा ने नसीहत दी मंत्रियों को। पढ़ना चाहिए कि अधिकारी जो जवाब बना रहे हैं, कोई अधिकारी भगवान थोड़ी है कि जो उसने लिख दिया और वही हम बोलेंगे। हमारा विवेक भी तो है, हमारा अध्ययन भी तो है। उस विवेक और उस अध्ययन के आधार पे हमको बहुत सारी बातें करना पड़ती है। दरअसल सदन के अंदर एक सवाल के जवाब में वन मंत्री उमंग सिंगार ने कहा कि नर्मदा किनारे किए गए पौधरोपण में एक भी पौधा खुर्द-बुर्द नहीं हुआ है, जबकि यही कांग्रेस विपक्ष में रहकर शिवराज सरकार को इस मामले पर घेरती रही है। यही वजह है कि सज्जन सिंह वर्मा ने मंत्री को नसीहत दी तो मंत्री ने भी पलटवार कर दिया। मंत्री एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं तो बीजेपी ने सीएम को निशाने पर लेते हुए कहा कि अनट्रेंड लोगों को मंत्री बनाया गया है। कमलनाथ ने अनट्रेंड व्यक्तियों को बनाया है। अनट्रेंड व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से। वैसे भी ये यू टर्न सरकार है, किम कर्तव्य विमूढ़ वाली सरकार है, ऊहापोह के अंदर ये सरकार चल रही है। बीजेपी को हमलावर और सरकार की किरकिरी होते देख अब दूसरे मंत्री सरकार के बचाव में बयान दे रहे हैं। उनका कहना है सरकार कंफ्यूज नहीं है और हर घोटाले की जांच कराई जाएगी। सरकार बिल्कुल बैकफुट पे नहीं है। ये प्रियवर्ती जो सरकार थी पुरानी, उसके ये सब मैनिपुलेशन करके सब वो कर दिया उनने। मैनिपुलेशन में एक्सपर्ट रहे हैं ये लोग, किसी तरह का भी मैनिपुलेशन करना है इसमें एक्सपर्टाइज रहे, वही है। बाकी जिस भी घोटाले में जो दोषी होंगे, मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी मुख्यमंत्री कह चुके हैं, जो किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो मंदसौर का सीएस में भी नहीं छोड़ा जाएगा। हम आपको ये कह रहे हैं कि हमने कोई किसी को क्लीन चिट नहीं दी है। किसानों के साथ जिनने जो अन्याय किया है उनको सजा मिलेगी, दोषियों को सजा मिलेगी और जो जिसमें निर्दोष है उनको उसमें फंसने नहीं दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि सदन में किस सवाल का कैसे जवाब देना है और क्या जवाब देना है, क्या ये मंत्रियों को नहीं पता, या फिर कांग्रेस की गुटबाजी की वजह से ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल ये भी कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की हो रही किरकिरी कहीं पार्टी पर भारी न पड़ जाए। विवेक पटैया, जी मीडिया, भोपाल। 3 मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मुद्दा बहुत अहम है, चूंकि सरकार से जुड़ा हुआ है और सरकार मेरी या तुम्हारी नहीं होती है, सरकार हमारी होती है। और हमारी सरकार पर ही अगर इस तरह के सवाल उठने लगे फिर तो कई सवाल उठते हैं। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूर्व विधायक हैं, नेता हैं कांग्रेस की सविता दीवान जी, इसके साथ साथ बीजेपी के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जी और धनंजय प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मैं आप तीनों मेहमानों का
बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा धनंजय सर से है। धनंजय सर, कहने वाले ये कह रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस के जो 3 मजबूत धड़े हैं वो दरअसल अपने मंत्रियों को छोड़कर बाकी दोनों धड़ों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, मंत्रियों के अल्पज्ञान या उस पर निशाना साध रहे हैं, और नतीजा ये हो रहा है कि कुल मिलाकर पार्टी की किरकिरी हो रही है। इससे कितने इत्तेफाक या कितनी ना इत्तेफाकी आपकी? नहीं, बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं आपकी बात से आसिफ। आप ये देखो, कांग्रेस की सरकार जब से बनी है, 2-3 महीने होने जा रहा है, तब से गफलत में है। हिंदुस्तान में एकमात्र मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सारे के सारे मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं, एक भी राज्य मंत्री नहीं है। आमतौर पे परंपरा ये होती थी कि जो नए विधायक चुन करके आते हैं उनको पहले राज्य मंत्री बनाया जाता है। राज्य मंत्री बनाने का जो इशू है वो इसीलिए था कि वो ट्रेंड हो जाते हैं थोड़े दिन में कि किस तरह से उनको काम करना है, फिर वो प्रमोट होकर कैबिनेट मंत्री बनते थे। अब यहाँ सारे कैबिनेट मंत्री हैं, उनको विधानसभा में जवाब भी देना है। जवाब वो वही दे रहे हैं जो अफसर लिख करके दे देता है। अफसर भी वही है जो भाजपा सरकार में थे, तो जाहिर है कि वो अपना बचाव करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला विषय यह है कि आसिफ, कांग्रेस सरकार सिर्फ किसानों के मुद्दे पर सत्ता में आई है, और खास तौर से मंदसौर का किसान गोलीकांड जिसने कांग्रेस को बढ़त दिलाई। मंदसौर गोलीकांड जैसे मुद्दे पर बाला बच्चन जैसे वरिष्ठ मंत्री ने जो जवाब दिया बड़ा चौंकाने वाला है। और दूसरी चीज यह है कि बाला बच्चन ने हाउस में कहा कि साहब वो आत्मरक्षा पुलिस ने गोली चलाई थी, कोई गलत नहीं था। जब दूसरे दिन मामला समझ में आया कि साहब हमने क्या बोल दिया, तो दूसरे दिन हाउस के बाहर बाला बच्चन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, हम परीक्षण करा रहे हैं। अब मुझे बताइए कि जो जवाब आपने एक संवैधानिक संस्था विधानसभा के अंदर दिया था, क्या आप उसका जवाब सड़क पे दोगे? तो ये कहीं ना कहीं उसमें भी सर कई सवाल है कि जब सदन चल रहा है तो संबंधित जवाब आप बाहर क्यों दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि सिर्फ मंदसौर तक चीजें सीमित नहीं है। सिंहस्थ को लेकर कांग्रेस ने विपक्ष में रहते बहुत माहौल बनाया, बहुत आरोप लगाए सरकार पर। उसके बाद मंत्री कहते हैं कि उसमें जांच की आवश्यकता नहीं है। पौधरोपण में कहते हैं कि कोई भी पौधा खुर्द-बुर्द नहीं हुआ, इसीलिए आज सिंघार और सज्जन सिंह वर्मा आमने सामने आ गए। खैर, ये सवाल मैं पार्टी से ही पूछ लेता हूं। सविता दीवान जी हमारे साथ बेहतर जवाब देंगे इसका। सविता जी, विपक्ष में जब आप थे और हम आपसे सवाल पूछा करते थे तो कई बार जब गुटबाजी की खबरें आती थी आप लोग इसे दरकिनार करते थे और कहते थे कि गुटबाजी नहीं है, एक साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। ठीक है मैडम, आपने काम किया, सरकार बना ली, लेकिन अगर वही तस्वीरें फिर दिखेंगी सत्ता में आने के बावजूद भी तो फिर तो समस्या होगी। देखिए, 2 चीजें हैं। एक बात ये कि सदन में मंत्रियों ने जवाब क्या दिया, 2 प्रश्न हो गए। मंत्री ने जवाब क्या दिया, और दूसरा प्रश्न आपका प्रश्न ये है कि क्या अलग अलग मंत्री अलग अलग लोगों को घेर रहे हैं। 2 चीजें हैं। पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि प्रश्न का जो प्रक्रिया होती है वो ये होती है कि एक विधायक कोई प्रश्न पूछे और वो नीचे विभाग में जाता है। विभाग उसको जिस जिले से, जिस विभाग से संबंधित चीजें होती है वो नीचे से ऊपर आती है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक बात आती है और उसके बाद मंत्री तक बात आती है। निश्चित तौर पर हमारी सरकार को भी 50 दिन हुए हैं। उस दौरान जो भी विषय, जो भी प्रश्न विधानसभा में आए हैं माननीय विधायकों के द्वारा, उसमें नीचे के अफसरों ने जो फाइंडिंग्स पाई हैं वही उन्होंने ऊपर तक पहुंचाई है। निश्चित तौर पर मंदसौर गोलीकांड हो या नर्मदा सेवा यात्रा में पौधारोपण की बात हो, ये सारी चीजें जांच का विषय है। संबंधित मंत्री, संबंधित विभाग उनकी जांच करेगा ही, लेकिन उसके पहले क्योंकि विधानसभा में प्रश्न आ चुका है, विधानसभा में प्रश्न आया है, इसलिए नीचे के अफसरों ने जो उनके पास फाइंडिंग थी पुरानी सरकार की, उसी फाइंडिंग को आगे, क्योंकि बीच में जांच तो हुई नहीं इस दौरान 50 दिन के भीतर, जांच तो हुई नहीं कि जांच की कोई फाइंडिंग आई और उसको मंत्री जवाब दें। जो विभाग के पास पूर्ववर्ती सरकार की जो फाइंडिंग थी वही उस विभाग ने ऊपर तक पहुंचाई और जो कि मंत्री के स्तर पर कही गई। एक बात है जो करीब, और यदि ये प्रश्न, मैं एक मिनट, यदि ये प्रश्न, मैं एक मिनट सवाल है सविता जी, सुनिए तो सही। सविता जी, आप सीनियर विधायक हैं, आप विधायक रही हैं, प्रक्रियाओं को जानते हैं, आपको नहीं लगता? प्लीज मैम सुनिए तो सही, आपका सवाल ही मैं उसको ऐड कर रहा हूं। आप मुझे बताइए, आप विधायक रही हैं, प्रक्रियाओं को जानते हैं, मेरा एक सवाल है आपसे कि अगर जो अधिकारियों की फाइंडिंग है आप वो पढ़ रहे हैं तो क्या एक मंत्री बाध्य है कि हूबहू उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया जाए? क्यों नहीं आप उसमें ऐड ऑन कर देते हैं कि ये रिपोर्ट पिछली सरकार की रिपोर्ट है जो हम यहां पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इससे सहमत नहीं है। बाहर आकर क्यों आपको फिर इस तरह से डिनाई करना पड़ रहा है अपने जवाब को? देखिए, मैं उसी जवाब को आगे बताना चाहती थी कि यदि ये प्रश्न अगले विधानसभा सत्र में होता
और उसके पहले उन मुद्दों पर जांच हो गई होती तो निश्चित तौर पर इसका जवाब कोई दूसरा होता। ये बात आपको बहुत बारीकी से इस चीज को समझना चाहिए, और मैं समझती हूं कि वो लोग जो इस विधानसभा की प्रक्रिया को जानते हैं उसको समझते हैं कि विधानसभा में जवाब देने की प्रक्रिया क्या है। दूसरी बात ये कि किसी भी ऐसे प्रश्न पर जिस पर की अभी जांच नहीं हुई है, यदि 2 महीने बाद आप पूछेंगे तो इस पर फाइंडिंग, इस पर जवाब बिल्कुल डिफरेंट होंगे, बिल्कुल अलग होंगे। ठीक, मैं आता हूं सविता जी आपके पास। समझदारी पे भी सवाल उठता है, क्योंकि क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है विधानसभा की। विधानसभा में जो जवाब दिया जाना है होता है, उसका प्रमुख सचिव अनुमोदन लेते हैं, अप्रूवल लेते हैं मंत्री से लिखित में फाइल पर। इसके बाद मंत्री को क्या जवाब देना है विधानसभा में, इस बात की बाकायदा ब्रीफिंग होती है। अफसरों के द्वारा मंत्री को समझाया जाता है। क्या जब अफसरों ने ब्रीफिंग की थी तब मंत्री के समझ में नहीं आ रहा था कि मैं विधानसभा में क्या जवाब देने वाला, या फिर ब्रीफिंग हुई नहीं, मुद्दा है आसिफ, या फिर ब्रीफिंग हुई नहीं, ये भी एक सवाल है। ये क्या कह सकते हैं? हाँ, अब ये देखिए ना, चीजें धीरे धीरे वो सवाल क्यों नहीं उठेंगे। मैं आता हूं सविता जी आपके पास भी, धनंजय सर आपसे भी सवाल होगा। ब्रीफिंग नहीं हुई हो ऐसा सवाल नहीं है, ये संभव नहीं है। होगी, नई सरकार है, दूसरा सत्र था विधानसभा का, 100% ब्रीफिंग हुई होगी। हाँ, लेकिन उसके बाद फिर क्यों जवाब इस तरह के दिए गए, उस पर सवाल जरूर होगा। यशपाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। यशपाल जी, आप ये बताइए, सर ठीक है सदन में आपको क्लीन चिट मिली, यानी कि ये साफ हो गया कि कोई गुनाहगार नहीं है मंदसौर गोलीकांड का। क्या बीजेपी कांग्रेस की इस रिपोर्ट से, कांग्रेस के जवाब से इत्तेफाक रखती है कि 6 किसान जो मारे गए उनकी मौत का गुनाहगार कोई नहीं है, ना कोई कांग्रेसी, ना कोई बीजेपी वाला, और ना ही कोई खाकीदारी? देखिए आसिफ जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी के नेतृत्व वाली सरकार के समय ये दुखद घटना हुई है। जैन कमीशन, जैन आयोग का गठन उसी समय कर दिया गया था। कलेक्टर, एसपी 1-1 साल तक निलंबित पड़े थे। और इस सरकार के पहले सत्र में ही, मैं कहूंगा पहले ही सत्र था, अगर प्रश्नोत्तरी अगर देखें तो तारांकित और अतारांकित, उस बुकलेट में 4 वो विषय जिनको लेकर के कांग्रेस लगातार 5 से 10 वर्ष तक हंगामा खड़ा कर रहे थे, फिर चाहे सीमस का मामला हो, चाहे नर्मदा किनारे वृक्षारोपण का मामला हो, और सबसे पहले खंगालने का काम मैंने किया है। मैंने प्रश्नोत्तरी को बहुत गहराई से और गंभीरता से देखा, और तब सरकार की तरफ से जवाब आया तो मुझे लगा कि ये चीज मीडिया में आना चाहिए, क्योंकि इस सरकार ने, वर्तमान सरकार ने, उस समय जो तथाकथित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम किए जाने की कोशिश की जा रही थी, उसके साफ साफ रूप से इनकार कर दिया। वो ठीक बात की सज्जन वर्मा जी ने भी, और आदरणीय हमारे वरिष्ठ पत्रकार धनंजय जी ने भी, कि आखिर मंत्री लोग कर क्या रहे हैं, इनको फुर्सत भी नहीं है कि उसको दस्तावेज को पढ़ ले। और आसिफ जी, एक नई बात और आ गई है, न केवल कांग्रेस बैकफुट पर आई, बल्कि आज पुनः एक ध्यान आकर्षण उसी व्यक्ति ने, जिस कांग्रेस के हर्ष विजय गहलोत जो सेलाना के विधायक हैं, कल उनका प्रश्न था तारांकित, जिसके कारण से बवाल उठा। आज उसी हर्ष ने ध्यान आकर्षण की सूचना दी है। आज दूसरे नंबर पर उनका ध्यान आकर्षण था, लेकिन सरकार चूंकि लिखित में फंस चुकी है, कल की तारांकित प्रश्नोत्तरी सदन की प्रॉपर्टी बन गई है, और वो दस्तावेज जनता का दस्तावेज हो गया है। सरकार ने उसको स्वीकार किया है। ठीक है, वो तो रिकॉर्डेड हो गया सर, लेकिन मैं ये रिकॉर्ड करना चाहता हूं कि मैंने आपसे जो सवाल पूछा वो बरकरार है। क्या बीजेपी उस जवाब से संतुष्ट है, उसका समर्थन करती है, जिसमें मंदसौर गोलीकांड पर कोई गुनाहगार नहीं बताया गया है? देखिए, हम तो इंतजार करेंगे जिस आयोग का गठन किया गया था, उसकी रिपोर्ट, जैन आयोग की क्या रिपोर्ट आती है, उसके बाद ही कोई टिप्पणी करूंगा, क्योंकि आयोग की रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई, पटल पर नहीं आई है। तब तक किसी को क्लीन चिट देना या नहीं देना तो सरकार ने दी, हमने थोड़ी दी। क्या कांग्रेस की सरकार ने प्रश्नोत्तरी में जवाब दिया, इनका अधिकारी, इनका मंत्री, पूछने वाला भी कांग्रेस का विधायक, दोनों। आप अगर देखेंगे तो श्री कुशवाहा, वे भी कांग्रेस के विधायक हैं, उनको प्रश्न पूछने का अधिकार है। और हर्ष विजय गहलोत, वो भी कांग्रेस के, सरकार कांग्रेस की, उत्तर देने वाला मंत्री कांग्रेस का, और पूरे तंत्र कांग्रेस का है। तो उनको सवाल का जवाब का सवाल। अच्छा यशपाल जी, अगर ये कांग्रेस के ही विधायक ये सब ये इतने इंपॉर्टेंट सवाल लगा रहे हैं, तो फिर बीजेपी विधायक क्या कर रहे हैं? देखिए, हम तो क्वेश्चन लगाते ही हैं, हमने लगा रखे हैं, लेकिन जहां तक सवाल है गोलीकांड का, गोलीकांड के मामले में हमारी सरकार ने तो न्याय आयोग का गठन किया है। ठीक है, उसकी रिपोर्ट का इंतजार है, रिपोर्ट पर आप टिप्पणी करेंगे, अपनी बात कह दी। यशपाल जी, मैं आता हूं आपके पास। जी सविता जी, बोलिए। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित तौर पर उन सभी मुद्दों पर, चाहे वृक्षारोपण का मामला हो,
चाहे मंदसौर गोलीकांड हो, इन दोनों ही मुद्दों पर, चाहे सिंहस्थ का मामला हो, इसमें हमारी सरकार निश्चित तौर पर जांच करेगी और जांच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी पाई जाएगी। हमारा मूल मुद्दा जो था वो किसानों का, जैसे आपने शुरू में कहा कि हमारा किसानों का मुद्दा था, जिस पर हम इस जनता के बीच में गए और हम बहुत खुश हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का आभार व्यक्त करते हैं कि जय किसान ऋण माफी योजना का शुरुआत हम 25 तारीख से कर रहे हैं और इस प्रदेश के किसानों को 2 लाख तक के ऋण की माफी का काम हम तहसील स्तर पर दिनांक 25 तारीख से शुरू करने वाले हैं। तो हमने जो वादा किया, हमने जो किसानों से बात की, हमने जो किसानों के बारे में, किसानों के हित की तय किया, वो जो वचन हमने दिया उसको हम पूरा कर रहे हैं। ठीक। धनंजय सर, मेरा आपसे एक छोटा सवाल है। सवाल ये कि जैसा अभी सविता जी ने उम्मीद जताई और बहुत उनका अगाध विश्वास है कि रिपोर्ट जब आएगी उसमें भारतीय जनता पार्टी दोषी पाई जाएगी, इसी तरह का बयान हमने कल गृह मंत्री बाला बच्चन का भी सुना था। उन्होंने कहा था कि हम ऐसी जांच कराएंगे जिसमें दोषियों का पता लगेगा और बीजेपी के लोग उसमें दोषी निकलेंगे, जैसे हम विपक्ष में रहते हुए भी कह रहे थे। सर, आपको नहीं लगता कि दरअसल ये पहले से तय मानसिकता के आधार पर फिर बयान हो रहे हैं? फिर सवाल क्यों नहीं उठेंगे कि आप दरअसल पहले से दोषी मान रहे हैं और उसके बाद जांच कराने की बात कह रहे हैं? एक नए बवाल की भूमिका आप अभी से तैयार कर रहे हैं। बात तो आप सही कह रहे हो आसिफ, लेकिन सवाल इस बात की कि कौन सी जांच रिपोर्ट आएगी। जैन कमीशन ने अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। जैन कमीशन की जो जांच रिपोर्ट है, जैन कमीशन की जांच रिपोर्ट के बाद ही मंदसौर के सस्पेंडेड एसपी कलेक्टर को बहाल किया गया, क्योंकि उन्होंने दोनों को, एसपी और कलेक्टर को, और गोली चालन की घटना को गलत नहीं माना था। जैन मौके की नजाकत बताया था। अब मुझे बताइए कौन सी जांच कमेटी की रिपोर्ट आनी है? कांग्रेस की सरकार को मैंने 50 दिन से ज्यादा हो गए, कांग्रेस की सरकार ने मंदसौर गोलीकांड की जांच के लिए कोई अलग से जांच कमेटी नहीं बनाई, कोई कमीशन नहीं बनाया, जैन कमीशन की रिपोर्ट के परीक्षण के लिए कोई कमेटी नहीं बनाई, तो कौन सी रिपोर्ट आएगी? और जो कांग्रेस के मंत्री आप दावा कर रहे हैं कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, तो मुझे लगता है कि अब ऐसा, इस बात की संभावना बहुत कम नजर आती है कि असली दोषी पकड़े जाएंगे, कभी सामने आएंगे। ठीक, सविता जी, मेरा छोटा सवाल है, 30 सेकंड है आपके पास, और उसके बाद फिर मैं यशपाल जी के पास भी जाऊंगा। सविता जी, मंदसौर को एक बार को अलग रख दीजिए। सिंहस्थ और पौधरोपण, इसमें दोनों संबंधित मंत्रियों ने कहा कि इसमें जांच की आवश्यकता नहीं है। जब अधिकारियों ने मंत्रियों को ब्रीफ किया तो उन्होंने नहीं बताया कि हम आपको यह जवाब देते हैं, आपको यह जवाब कहना है कि यहां जांच की आवश्यकता नहीं है, जबकि इसी सिंहस्थ में एलईडी लाइट्स और पौधरोपण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप विपक्ष में रहते ही आप लगा चुके हैं। देखिए, ये तो तय है कि पौधारोपण और सिंहस्थ के दोनों ही मुद्दों पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार इन दोनों ही मुद्दों पर जांच कराएगी। पौधे तो जमीन पर होंगे तो वो दिखेंगे, अब तो 1.5 साल में वो बहुत बड़े हो गए हैं, यदि वो होंगे तो। और जहां तक एलईडी लाइट का प्रश्न है, वो भी ऑन पेपर सारी चीजें प्रूफ हैं। मैं ऐसा मानती हूं कि कांग्रेस की सरकार इन दोनों ही मामलों में जांच कराएगी और उसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ठीक, यशपाल जी, क्या बीजेपी भी कंफ्यूज है कि सदन के अंदर कहते हैं कि जांच नहीं होगी, तो अगर ये एक चिंता हट जाती होगी कि ठीक है, फालतू की परेशानी नहीं होगी, और फिर बाहर पार्टी ये बयान देती कि जांच तो होगी, तो आप भी थोड़ा परेशान रहते हैं क्या कि स्टैंड क्या है? आसिफ जी, तीनों मुद्दों पर कांग्रेस के लोगों ने सरकार बनने के बाद, इंदौर महानगर हो या उज्जैन हो या जबलपुर हो या ग्वालियर हो, अलग अलग स्थानों पर इन चारों मुद्दों को लेकर के पृथक से जांच कमेटी, बख्शा नहीं जाएगा, दोषी थी तत्कालीन सरकार, सब कह दिया। लेकिन जब हाउस पे कल बात आई और जब हाउस पे कल प्रश्नोत्तरी में बात आई, और आज मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान आकर्षण जिस व्यक्ति ने पुनः रखा उन्हीं की सरकार का, वो आज अनुपस्थित रहे, इससे लगता है कि कांग्रेस के हाथ कुछ लगने वाला नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस के लोग जिस हिसाब से बात कर रहे थे गोलीकांड मंदसौर को लेकर के, आप देखिए कितनी निराशा हुई कल के सारे घटनाक्रम को लेकर के। दिवंगत अभिषेक पाटीदार के माता, ठीक है, उनके रिश्तेदार भी बात कह रहे हैं कि हम खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं अगर जांच नहीं होती है तो, लेकिन सविता जी कह रही हैं कि जांच होगी। बहुत शुक्रिया, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। यशपाल जी, धनंजय सर, सविता जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन एक बात देखिए, एक दिलचस्प बात यह भी है कि जिस मंदसौर में गोलीकांड हुआ, 6 किसान मारे गए, 6 किसानों की जान गई, वहां जब विधानसभा चुनावों के नतीजे देखे गए तो सिर्फ 1 सीट छोड़कर बाकी सारी सीटें बीजेपी के खाते में गई और 1 सीट गई कांग्रेस के खाते में। तो क्या मंदसौर गोलीकांड पर निशाना बीजेपी पर साधने के बाद भी कांग्रेस को वहां कामयाबी नहीं मिली? क्यों नहीं मिली?
और क्या इसका जो असर है वो मंदसौर छोड़कर बाकी इलाकों में, खासतौर पर ग्वालियर, चंबल और मालवा संभाग में कांग्रेस को बड़ी फतह के तौर पर मिला? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सदन के भीतर जब आप जवाब देंगे और बाहर आकर आप कुछ और कहेंगे तो फिर जनता सवाल क्यों नहीं पूछेगी?